नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। सीएम सैनी की अध्यक्षता में करीब 6 घंटे कैबिनेट बैठक चली। इस बैठक में 27 एजेंडे रखे गए थे, जिन पर चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने सूबे के युवाओं को राहत देने का काम किया है। सरकार ने तय किया है कि बीसीए और बीसीबी के प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही एनसीआर में वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि एनसीआर में सीएनजी ईवी गाड़ियां ही चलेंगी। सीएम सैनी ने कहा कि शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन और डेपुटेशन से ही भरे जाएंगे। उद्योग क्षेत्र में की गई अनाधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह को डेयरी स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित सर्कस ग्राउंड में अखिल भारतीय अग्रवाल मैत्री संघ द्वारा आयोजित अग्र समाज स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत उत्तर भारत के राज्यों से आए अग्र समाज के लोगों को संबोधित किया। सीएम सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी हैं। अग्र समाज के लोगों का बुद्धिमत्ता व कौशल के क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं है। यह महाराजा अग्रसेन का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के आंदोलन में अग्र समाज की भूमिका अहम रही है। इसके आगे सीएम सैनी ने कहा कि अग्रवाल समाज ने हर दौर में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। देश को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में अग्र समाज के लोग हमेशा प्रथम पंक्ति में खड़े रहे हैं। साथियों, जिन्होंने अपने जीवन में समाज को एक दिशा देने का काम किया है, जिन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव के जो सिद्धांत इस समाज को दिए हैं, साथियों, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायी हैं। साथियों, चाहे बुद्धिमत्ता की बात हो, चाहे वाणिज्य कौशल की बात हो और चाहे समाज सेवा, इन तीनों में अग्रवाल समाज का कोई सानी नहीं है। साथियों, ये महाराजा अग्रसेन जी ने हमें ये गिफ्ट में दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट के सिद्धांत के जरिए समाज को आत्मनिर्भरता और सहयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने व्यापारी वर्ग को नए अवसर और नई पहचान दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने विकसित हरियाणा 2047 को आधार बनाकर अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया गया है और राज्य में नई स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के लिए स्टार्टअप नीति लागू की गई है। इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया गया है और एमएसएमई के लिए समर्पित निदेशालय की स्थापना की गई है। साथ ही हरियाणा में 48 विभागों में 1100 से अधिक गैर जरूरी नियमों को समाप्त किया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग को राहत मिली है। कि महाराजा अग्रसेन जी ने, अभी हमारे असीम गोयल जी कुछ मिनट पहले बोल रहे थे कि उन्होंने हमें एक सिद्धांत दिया है, 1 रुपया 1 ईंट। इस सिद्धांत के समाज को सहयोग, समानता और साथियों आत्मनिर्भरता का मार्ग महाराजा अग्रसेन जी ने हमें दिखाया है। साथियों, इसी मार्ग पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के आदर्श को
साथियों आदरणीय मोदी सरकार ने भी अपनाया है। ये महाराजा अग्रसेन जी के द्वारा दिखाए हुए मार्ग को साथियों आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएम सैनी ने एक बार फिर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब देश की शौर्य और समृद्धि की भूमि रहा है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और गलत नीतियों के कारण राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अव्यवस्था और गलत नीतियों के चलते पंजाब में व्यापार, उद्योग और युवाओं को नुकसान झेलना पड़ा है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति राष्ट्रवाद और सुशासन पर आधारित है तथा हरियाणा में डबल इंजन सरकार ने कई जनहितकारी योजनाओं पर प्रभावी ढंग से काम किया है। सीएम सैनी ने पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन नतीजों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। साथियों, हम सब देखते हैं कि पंजाब देश की शौर्य, सेवा और समृद्धि की वो भूमि रहा है। और मैं कई बार बोलता भी हूं साथियों, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा सूबा था देश के अंदर जो नंबर 1 का सूबा हमारा पंजाब था। साथियों, हम सब देखते हैं, परंतु काफी लंबे समय से मैं ये भी इस बात को हमें मानते हुए कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पंजाब को बहुत बड़ा खामियाजा साथियों भुगतना पड़ा है। गलत नीतियां, चाहे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण साथियों राज्य के व्यापार, उद्योग और युवाओं को भी नुकसान उठाना पड़ा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।